Good morning, students. Today, our new topic is lesson third from the civics, the concept of government. Yes, हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट. यस, गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट की हमें नीड क्यों है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. यस, न्यू टॉपिक इज government, meaning and need. Human beings lived as hunter-gatherer in ancient times. Yes, human beings जो है वो शुरुआत में कैसे रहता था, मतलब शिकार करता था, जंगलों में रहता था, ठीक है. ओके, पुराने समय में लाइफ वॉज सिंपल एंड नीड वर few food and things to cover their bodies that were available in planetary and naturally. Yes, उस टाइम जो है लाइफ बहुत ही सिंपल थी. हमारी नीड जो क्या थी, खाना, ठीक है, खाना और थिंग्स ऑफ कवर देयर बॉडी, खाना और कपड़ा अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, दैट्स वर अवेलेबल इन प्लानिटी एंड नेचुरली, जो बहुत अधिक मात्रा में था, नेचर से प्राप्त था. हाउएवर एज कल्टीवेशन बिगेन एंड सेटलमेंट ग्रू, धीरे धीरे जो है कल्टीवेशन का काम शुरू हो गया, ठीक है, एंड लोग बाग जो है वो सेटल्ड होने लगे. देयर नीड्स इंक्रीज्ड, और इस तरीके से उनकी जो नीड्स है वो भी इंक्रीज होती गई. लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइज सिस्टम वॉज फेल्ट. यस, लाइफ जो है धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती गई, ठीक है, जटिल बनती गई लाइफ, क्योंकि हमारी ज़रूरतें वो भी बढ़ती गई. उन ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें. सिस्टम वॉज फेल्ड, जो सिस्टम था वो धीरे धीरे क्या है, फेल्ट होता जा रहा था. नॉर्मली अर्ली सोसाइटीज़ चूज अ लीडर और एन अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड लॉ विच अलाउड पीपल टू लिव एंड वर्क सेफली एंड पीसफुली. यस, जो सोसाइटी थी उसने अपना एक लीडर चूज़ करा, ठीक है, अपनी जितने भी रूल्स थे, कानून थे, उनको लागू करने के लिए अथॉरिटी दी उसे, ठीक है, और लोग जो है उसकी बात को मानते थे, उसकी बात को फॉलो करते थे. पीपल टू लिव एंड वर्क सेफली एंड पीसफुली, ताकि पीपल उसके कहने पे, उसके कहा अनुसार जो है अपना वर्क कर सके, अपना जीवन सेफली एंड पीसफुली व्यतीत कर सके. अर्लियर किंग्स रूल्ड ओवर territories, but today different types of governance system are in place in different countries of the world. यस, बहुत से ऐसे राजा किंग हुए जिन्होंने कई टेरिटरीज़ पे जो है शासन किया, बट जो गवर्नेंस है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसका सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है. इन प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब गवर्नेंस जो है अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेस पे जो है डिफरेंट टाइप्स की देखी जाती है वर्ल्ड के अंदर. द गवर्नमेंट इज़ आइदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर entrusted with the responsibility of controlling and managing the affairs of a country or state. Yes, the government is either an individual or group, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल भी होती है और ग्रुप में भी होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन, और वो पर्सन जो इंटरेस्टेड होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, उन्हें कंट्रोल, मतलब जो भी अफेयर्स होते हैं कंट्रीज से लेके, स्टेट से लेके, उनको मैनेज करने का, उनको कंट्रोल करने का, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो लीडर्स होते हैं वो निभाते हैं. एवरी कंट्री नीड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट हेल्प द सोसाइटी टू फंक्शन स्मूथली एंड प्रोग्रेसिवली. यस, मतलब हर कंट्री को जो है इस चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत है. यस, हर कंट्री को इस चीज़ की नीड है कि गवर्नमेंट सिस्टम को किस तरीके से चलाया जा सके, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलाया जा सके. तो एक ऐसी सोसाइटी जिसे स्मूथली एंड प्रोग्रेसिवली फंक्शंस, मतलब कार्य कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. द गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड्स सिटीजन्स फ्रेमवर्क विद इन विच दे कैन लिव एंड वर्क टू अचीव देयर कॉमन गोल्स. यस, जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो सिटीजन्स को ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब
सिटीजन्स के लिए फैसिलिटीज़, उनका वर्क, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से अचीव कर सके, अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सके. अ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. Yes, a government is also necessary to represent the needs. Yes, गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट एंड एस्पिरेशंस करती है पीपल को, उनकी नेसेसरी के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, एंड टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और वो उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी करती है. जैसे गवर्नमेंट जो है एक फ्रेमवर्क देती है. जैसे अभी आपके सामने आप कुछ भी, कोई सा भी आपका एक गोल हो, जैसे आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, एक प्रोसेस ज़रूरी होता है. प्रोसेस ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको शिक्षा मतलब एजुकेशन हासिल करनी है. तो आप पढ़ रहे हो, फिर एजुकेशन बेस पे ही आप अपनी फील्ड चुनते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, ओके, लॉयर बनना है, ये चीज़. ठीक है. विद नेक्स्ट, रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो हमारी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्यूशन करते हैं. विदाउट एन इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम शोज कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर कैन प्रिवेल इन द कंट्री. यस, मतलब इसका इफ़ेक्ट जो है वो किसी भी चीज़ पे नहीं पड़ता है. ठीक है. तो इसलिए हमारे लिए गवर्नमेंट जो है बहुत बेसिकली ज़रूरी होती है. जैसे हमारे घर के लिए भी, मतलब घर का गवर्नमेंट सिस्टम जो है कौन चलाते हैं, मम्मी और पापा चलाते हैं, और फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मिलके चलाते हैं, तभी हमारी फैमिली जो है अच्छे से चल पाती है. ठीक है. सबके वर्क जो है डिवाइड होते हैं, देखिए मम्मी को क्या करना है, पापा को क्या करना है, आपको क्या करना है. ओके. यस. तो किसी एक पर्सन पे कोई बर्डन नहीं होता है, और हमारा घर का जो वर्क है वो ईजिली हो जाता है, किसी पे बर्डन भी नहीं होता है. ओके. यस. नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट, इट्स फंक्शन. गवर्नमेंट के फंक्शन, कार्य क्या है गवर्नमेंट के ना. द गवर्नमेंट प्ले मल्टीपल रोल इन आवर लाइफ्स. गवर्नमेंट जो है वो मल्टीपल रोल करती है. द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी लिस्टेड एज बिलो. जो गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस हैं वो इस लिस्ट में एक्सप्लेन किए गए हैं. फर्स्ट, एसेंशियल फंक्शंस, जो उसके ज़रूरी फंक्शन से महत्वपूर्ण. दीज आर फंक्शन दैट एनी गवर्नमेंट हैज़ टू नेसेसरीली परफॉर्म. ये किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फंक्शंस होते हैं. प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट. यस, मतलब अपने सिटीजन्स को एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो भी थ्रेट्स होते हैं उसके प्रति उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान करना. ठीक है. सिटीजन्स को मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. अपनी कंट्री के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन रखना. प्रोवाइडिंग रिलीफ मेजर्स टू पीपल अफेक्ट बाय नेचुरल डिज़ास्टर. यस, नेचुरल डिज़ास्टर के समय जो है वो पीपल्स को जो है प्रोवाइड करा सके मेजर्स, रिलीफ. ओके. एंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलप ऑफ द कंट्री, और हर तरीके का डेवलप जो है वो कंट्री में हो. ये एसेंशियल फंक्शंस हैं जो हर गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी है. ओके. एंड कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं, जैसे मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इन अ वे दैट दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमॉन्ग पीपल ऑफ ऑल रीजन. यस, जितने भी रिसोर्सेज है कंट्री के अंदर वो सभी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके, अच्छे से सभी क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके. एंश्योरिंग वेलफेयर टू द पीपल बाय बिल्डिंग रोड, स्कूल, हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस एंड कम्युनिकेशंस. यस, लोगों की भलाई के लिए जो है, वेलफेयर के लिए जो है रोड बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, हॉस्पिटल्स बनाया जाए, ट्रांसपोर्टेशंस बनाया जाए, कम्युनिकेशंस के लिए. ओके. मेंटेनिंग फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, और सभी कंट्रीज़ के साथ हमारे जो है फ्रेंडली रिलेशंस हो, शांतिपूर्ण. ओके. ये थे हमारे क्या एडिशनल फंक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके. यस, और न्यू टॉपिक इज गवर्नमेंट, इट्स ऑर्गन. यस, अब गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से हैं. द गवर्नमेंट परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू 3 मेन ऑर्गन्स. गवर्नमेंट के जो है 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं. द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी. 3 हो गए.
द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर जो होता है उसका काम क्या होता है? कानून बनाने का, लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट मेक्स लॉ टू मेंटेन ऑर्डर, कंट्रोल पीपल्स कंडक्ट एंड टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। यस, इसका काम होता है कानून बनाने का, ठीक है। इट्स मेक्स लॉज टू मेंटेन, और ये जो है मेंटेन करता है किसको? ऑर्डर को, कंट्रोल पीपल पे कंट्रोल रखता है, एंड कंडक्ट एंड फुलफिल द जनरल नीड्स इट्स सिटीजन, और अपने जनरल नीड्स का ध्यान रखता है सिटीजन्स की। ओके, द एग्जीक्यूटिव। अब द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच दैट एंश्योर द लॉज एंड ओबेड एंड एनफोर्स्ड। यस, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? ये इट इज़ द ब्रांच, ये ब्रांच होती है दैट एंश्योर द लॉ एंड ओबेड एंड एनफोर्स। ये जो भी कानून बनाए गए हैं वो ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका ध्यान रखना है। द जुडिशरी इज़ द ऑर्गन विच एंश्योर दैट द गवर्नमेंट फंक्शन इज accordance with the provisions of the constitutions and protect people against unjust rule. The judiciary function through a system of court. Yes, जुडिशरी सिस्टम जो है, ये जो भी कानून नियम बनाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी के कानून का या फिर किसी के अधिकारों का किसी भी प्रकार से जो है अनजस्ट होता है, मतलब कानून, तो वो क्या है? कोर्ट में जा सकता है। अंडरस्टैंड? यस, तो 3 ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट के जो हमें ध्यान रखना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके स्टूडेंट्स? यस, नेक्स्ट है गवर्नमेंट इट्स लेवल इन इंडिया। गवर्नमेंट का लेवल क्या है इंडिया के अंदर? Every country has a different form of government having a different structure depending on its size. यही हर कंट्री में जो है गवर्नमेंट अलग टाइप की होती है। एवरी कंट्री हैज़ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैविंग ए डिफरेंट स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री हैविंग 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है, यहाँ पे 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आर कंट्री गवर्नेंस सिस्टम वर्क एट 3 लेवल। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो 3 लेवल पे वर्क करता है। ये ध्यान रखना है हम सबको, 3 लेवल। यस, ये 3 लेवल हमें बताए गए हैं, पॉइंट 0। फर्स्ट, द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, या तो यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे फर्स्ट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट, विच वर्क फ्रॉम न्यू दिल्ली, जो कहाँ पे वर्क करती है? न्यू दिल्ली में। इट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड फंक्शन एट द नेशनल लेवल। ये जो है हाईएस्ट लेवल की गवर्नमेंट है जो नेशनल लेवल पे वर्क करती है। इट मेक्स लॉ एंड टेक्स डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री। ये जो है नियम बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है, पूरी कंट्री के लिए। ओके, डिसीजन लेती है पूरी कंट्री के लिए। कौन सी गवर्नमेंट है ये? यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पूरे, मतलब जितने भी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए कानून बनाएगी एंड डिसीजन भी लेगी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट ओनली स्टेट के लिए वर्क करती है, स्टेट के लिए कानून बनाएगी, स्टेट के लिए डिसीजन लेगी। ओके, the state government is the next level of government that function is varies every state of India. Okay, state government सिर्फ state level की जो state हैं उनके लिए क्या करेगी? वर्क करती है। It makes state law and enforce them within the concert state. ये state में जो कानून बनाए जाते हैं वो स्टेट में ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये स्टेट लेवल पे देखा जाता है। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट इज़ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस विच वर्क एट द लोकल लेवल। इस थर्ड जो है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो थर्ड लेवल की गवर्नेंस है, ये लोकल लेवल पे वर्क करती है। ओके, तो हमें 3 लेवल्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ एक बार, अंडरलाइन के अकॉर्डिंग भी आप इसे लर्न कर लेना। यस,
यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये 3 लेवल्स हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट के हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो भी 2 टाइप्स की है। वन एट द अर्बन, एक तो अर्बन लेवल की है, ठीक है, जो टाउन और सिटी के लिए है, एंड द सेकंड एट द रूरल, जो विलेज लेवल की है। ओके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी 2 है, अर्बन एंड रूरल। क्लियर, अर्बन टाउन एंड सिटीज़ के लिए है एंड रूरल जो है वो विलेज के लिए है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट, इट्स टाइप, गवर्नमेंट के टाइप्स जो हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन इन कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कहीं पे मोनार्ची सिस्टम है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, एंड द मेन वंस इज एक्सटेंस टुडे। यस, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो है मोनार्ची। यस, इन अ मोनार्ची the country is ruled by a monarch who is hereditary ruler. yes, monarchy system में क्या होता है, एक किंग होता है, किंग और क्वीन होता है, मतलब ये हेरिडिटरी, मतलब ये कि किंग के बाद किंग का बेटा जो है वो राजा बनेगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका बेटा राजा बनेगा। ओके, इसके अंदर ये जो है राजा का बेटा राजा बनता है, इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। ये कौन सी है, मोनार्ची के अंदर है। कि स्टूडेंट्स, रूलर आइदर अ किंग और क्वीन, मोनार्चीज और किंगडम्स एग्जिस्टेड इन इंडिया फॉर सेंचुरी। Monarchies still exist in certain countries such as Saudi Arabia, ब्रूनी, जॉर्डन एट्सेट्रा। मतलब इंडिया के अंदर ये नहीं है, सिस्टम है, नहीं है हमारे यहाँ पे ये सिस्टम मोनार्ची का। ये जिन कंट्रीज़ में देखा जाता है वो कंट्रीज़ है क्या, सऊदी अरेबिया, यस, सऊदी अरेबिया में है, ब्रूनी में है एंड जॉर्डन में है। ओके, मोनार्ची सिस्टम समझ में आया। क्या हमारे यहाँ पे कोई राजा है, नहीं है। क्या हम राजा की बात मानते हैं, नहीं, हमारे यहाँ पे कोई राजा नहीं है, किंग नहीं है। क्या उस किंग का बेटा फिर से किंग बनेगा, नो, इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी। यस, डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर इंडियंस। ओके, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो डेमोक्रेसी सिस्टम हमारे यहाँ पे है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब अपना हमारे ऊपर कौन राज करेगा। जैसे हमने मिस्टर नरेंद्र मोदी को चूज़ किया, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो राजा थे, अब नरेंद्र मोदी जो है वो तो खैर शादी नहीं हुई उनकी, क्या उनका बेटा भी राजा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम है और डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या होता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, इसमें जो पावर होती है वो पीपल के हाथ में होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रेजेंट टाइम। यस, प्रेजेंट टाइम में जो है बिल्कुल पावरफुल एंड सक्सेसफुल फॉर्म जो है गवर्नमेंट का वो है डेमोक्रेसी। अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल चूज देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। यस, इलेक्शन के थ्रू जो है हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। हर इंडिया का जो भी पीपल है वो चूज़ करता है अपना रिप्रेजेंटेटिव, वोट देने जाता है, वोट के थ्रू वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करता है। हु फॉर्म द गवर्नमेंट, हेयर द रियल पावर लाई विथ द पीपल। यस, यहाँ पे जो रियल पावर होती है वो किस में होती है, पीपल में होती है, लोगों में होती है। हु इलेक्ट देयर ऑन लीडर्स, वो खुद अपना लीडर चुनता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज टुडे आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। यस, हमारे यहाँ पे जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया के अंदर है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, चूज़ करते हैं, कोई और चूज़ नहीं करता है। नेक्स्ट,
इज़ डिक्टेटरशिप। यस, अब डिक्टेटरशिप क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। अ सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप, या तो कोई एक सिंगल पर्सन होता है या एक छोटा ग्रुप होता है, ऑफ पीपल रूल द कंट्री, जो कंट्री पे रूल करता है, शासन करता है, ठीक है। या तो कोई एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल का। नो इलेक्शन आर हेल्ड एंड द पीपल डू नॉट हैव अ से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यस, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, इलेक्शंस नहीं होते। नो इलेक्शन आर हेल्ड एंड द पीपल डू नॉट हैव अ से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इसमें जो भी पीपल है वो कुछ भी नहीं कहती कार्य में गवर्नमेंट के। द डिक्टेटर्स विल एंड वर्ड इज़ द लॉ। डिक्टेटर्स ने जो भी कह दिया या जो कहेगा वो कानून माना जाता था। एंड ही शी एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। मतलब जो भी ही शी कोई भी हो वो उसका पूरा अधिकार होता था इन चीज़ों पे, गवर्नेंस पे। इन द पास्ट, yes, in the past Adolf Hitler was the dictator of Germany. yes, हिटलर का नाम आपने सुना ही होगा। हिटलर जो है जर्मनी के डिक्टेटर थे। मतलब हिटलर की बात वहाँ की जर्मनी के सारे लोग जो है उनकी बात का कहना मानते थे। उन्होंने जो कह दिया वो कानून था, उनके कहने पर ही वो सब तरीके का वर्क करते थे, ठीक है। मतलब पूरी गवर्नमेंट जो है वहाँ की, मतलब गवर्नमेंट कहते हैं, हिटलर ने जो कह दिया वही कानून था। ओके, टुडे सम कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया एंड रूल्ड बाय डिक्टेटर्स। यस, मतलब नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पे डिक्टेटर्स के थ्रू ही जो है शासन चलाया जाता है। ओके, तो हमने गवर्नमेंट के 3 टाइप्स पढ़े हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से पढ़े हैं? मोनार्ची, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। ओके, मोनार्ची में किंग होता है, डिक्टेटरशिप में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एंड डिक्टेटरशिप में जो है कोई इलेक्शन नहीं होता है, बस एक व्यक्ति, मतलब एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रूल करता है कंट्री पे। ओके, तो ये हमने इसके अंदर पढ़ा है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ जो हमने इम्पोर्टेंट थिंग्स इसमें पढ़े हैं। ओके, देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा है कि गवर्नमेंट का मीनिंग पढ़ा, ठीक है। गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है हमने पढ़ा। गवर्नमेंट्स के फंक्शंस, गवर्नमेंट के 2 टाइप्स के फंक्शन हमने पढ़े। एसेंशियल फंक्शंस जो 4 बताए गए हैं एंड एडिशनल फंक्शंस जो हमने 3 पढ़े हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमने गवर्नमेंट्स के ऑर्गन पढ़े हैं। गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स हैं। 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं गवर्नमेंट्स के, वो हमने यहाँ पे देख ही लिए हैं। 3 मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें कारित करता है, ठीक है। एंड जुडिशरी अगर किसी के नियमों का कोई भी उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। एंड थर्ड हमने पढ़ा है लेवल इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स की लेवल की गवर्नमेंट है, तो ये भी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से? यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो भी 2 टाइप्स की है, एक तो अर्बन एंड रूरल। अर्बन एंड रूरल, यस, वन इज़ अर्बन एंड सेकेंड इज़ रूरल लेवल। ओके, थर्ड हमने जो पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट इट्स टाइप, गवर्नमेंट का टाइप। गवर्नमेंट के हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं: मोनार्ची, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, वो आपको गुड हैंड राइटिंग में करने हैं। क्लियर? यस, क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस हैं टोटल, वो आपको करने हैं। अभी आपको यही वाले करने हैं 5 क्वेश्चंस। यस, डिफाइन गवर्नमेंट, राइट एनी 2 एसेंशियल फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। डिफाइन गवर्नमेंट, पहले तो आपको गवर्नमेंट के बारे में बताना है। ओके, तो गवर्नमेंट के बारे में आप यहाँ बताएंगे जहाँ पे हमने पढ़ा है डिफाइन गवर्नमेंट में। यस, मीनिंग है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको
इसका आंसर मिलेगा। इसका आंसर आप जो है यहाँ से लिखेंगे गवर्नमेंट का, यहाँ से द गवर्नमेंट इज़ आइदर the government is either an individual or a group of person who are entrusted with the responsibility of controlling and managing the affairs of the country of a state. every country, बस यहीं तक ही लिखेंगे आप इसका आंसर। आप ये भी लिख सकते हो एवरी कंट्री नीड सम ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड administration and help the society to function smoothly and progressively। बस यहाँ पे क्योंकि हमें पूछा है डिफाइन गवर्नमेंट, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट का, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी 2 एसेंशियल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। 2 एसेंशियल फंक्शंस गवर्नमेंट के आपको बताने हैं। ये आपको मिलेगा एसेंशियल फंक्शन पेज नंबर 222 पे। ये रहे, आपको 2 बताने हैं, ओनली 2, बट इसमें 4 ही दे रखे हैं, तो आप अगर पूरा लिखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। 4 एसेंशियल फंक्शंस कर लीजिए आप इसके। ये सेकंड का आंसर है, दीज आर फंक्शन दैट एनी गवर्नमेंट हैज़ टू नेसेसरी। ये फर्स्ट, प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, प्रोवाइडिंग रिलीफ measures to people affected by a natural disaster, ensuring all round development of the country। ये आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन वो है, व्हाई आर लॉज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री। लॉज जो हैं वो सभी कंट्री के लिए क्यों नेसेसरी है, ये बताना है आपको। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर लॉज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री, मतलब क्यों ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए लॉ। ठीक है, लॉ तो फिर इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि लॉ क्यों ज़रूरी है, लॉ टू मेंटेन ऑर्डर एंड कंट्रोल पीपल्स कंडक्ट एंड फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, इसलिए भी ज़रूरी है ठीक है, तो ये आप इसमें लिख देना इस क्वेश्चन में। ओके, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, फोर्थ क्वेश्चंस वो ये है, यस, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वाई इज़ डेमोक्रेसी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आप जो है डेमोक्रेसी को जो है कंसिडर करते हो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, क्यों, ये आपको इसका आंसर देना है। क्यों करते हो, ये अभी हमने पढ़ाई है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है हम खुद चूज़ करते हैं उसे, हमारे उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे हम खुद चूज़ करते हैं। तो डेमोक्रेसी का हम इसमें लिख देंगे, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट टाइम। अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल चूज़ देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन हु फॉर्म द गवर्नमेंट। हियर द रियल पावर lie with the people who elect their own leaders. Some of the largest democracies today are United States। ये नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, लीडर्स यहाँ तक लिखेंगे इसके अंदर। यस स्टूडेंट, अगर आप ये आंसर नहीं लिख सकते हैं तो इसके अंदर एक और आंसर है जो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, वो आपके थिंग्स एंड रिमेंबर वाले पोर्शंस में है। यस, ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट्स ट्रूली represents and address the people's need and aspirations, thus it is people's government। यस, आप इसके अंदर ये वाला आंसर लिख दीजिएगा, वो वाला मत लिखना, ये आंसर आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। ओके, तो ये फोर्थ का आंसर है, किसका आंसर है, फोर्थ का आंसर है। ओके,
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5th नंबर का क्वेश्चन। यस, डिफाइन अपार्थाइड। यस, आपको डिफाइन करना है अपार्थाइड को। यस स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है अपार्थाइड वाला, डिफाइन अपार्थाइड, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी अपार्थाइड क्या है। लेकिन आप इसको आंसर तो लिख देना जो मैं आपको बता रही हूँ अपार्थाइड का, ठीक है। यस, अपार्थाइड का मिलेगा आपको 224 पेज पे। आपको यहाँ से लिखना, अपार्थाइड मीन्स apartness in African language, locate South Africa in an atlas. The anti-apartheid movement was launched by the black of South Africa to fight against the discrimination. This movement was led by Nelson Mandela of African National Congress. यस, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखिएगा। ओके, ये शॉर्ट का 5th क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपको गुड हैंड राइटिंग में लेसन नंबर 3 डाल के आपको ये करना है। ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार वापस से देख लीजिए इन 5 क्वेश्चंस को। यही 5 क्वेश्चंस करने हैं। डिफाइन गवर्नमेंट, write any 2 essential functions of government, write are laws necessary for any country, why is democracy considered to be the best form of government, and define apartheid. Okay students, yes, ये गुड हैंड राइटिंग में आपको करना है, अच्छे से करना है। Yes students, okay, thank you.